welcome back. Today we'll be discussing another topic, that is cell structure and function. We know that कि cell जो है it is made up of number of structures. Large number of organelles जब इकट्ठे मिलते हैं तो एक cell बनाते हैं. It can be a cell wall. These structures can be cell membrane, cytoskeleton और cytoplasm. तो एक एक करके हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे. We will be discussing their nature. उनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे, उनकी कॉम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड वेयर दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द रोल दे आर प्लेइंग इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ सेल. So the first thing that we'll be discussing is the cell wall. Cell wall की नेचर क्या होती है? Cell wall is non-living. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रेजेंट है फिर? If it is non-living तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों प्रेजेंट है? इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अ सेल, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के साथ साथ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, राइट? स्ट्रेंथ के साथ साथ इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. दिस इज द फंक्शन. ये डेड सेल से बनी होती है. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डेड सेल. उसका पर्पस क्या है? शेप मेंटेन करना एक सेल की, उस सेल को सपोर्ट देना कि इफ देयर इज प्रेशर इनसाइड द सेल तो वो डिसरप्ट ना कर जाए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. दिस इज द पर्पस ऑफ अ सेल वॉल. नाउ वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सब में ये प्रेजेंट नहीं होती. एनिमल सेल में सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन देम. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, right? It is present in fungi, algae. It is also present in certain protists and certain prokaryotes. Yeah? So these are the organisms जिनके अंदर हमारे पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है. अगर हम डायग्राम को देखें, दिस इज अ प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट साइड. बिल्कुल बाहर वाली जो साइड होगी एक प्लांट सेल की, that will be covered by a membrane. That membrane is known as cell wall and it will be non-living. ये क्या करेगी? ये शेप मेंटेन करेगी प्लांट सेल की, इसके साथ साथ वो उसको प्रोटेक्शन देगी, साथ साथ उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. क्लियर? तो दिस इज द पर्पस ऑफ अ सेल वॉल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम प्लांट सेल की सेल वॉल की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू वॉल्स. एक होती प्राइमरी सेल वॉल, एक होती सेकेंडरी सेल वॉल. बट ये याद रखना है कि बोथ ऑफ दीज सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट सेल. प्लांट सेल लार्ज नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, राइट? इट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल और हर सेल का अपना फंक्शन होता है. देर आर सर्टेन सेल्स जिनके अंदर की दोनों वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, दोनों सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. देर आर सर्टेन सेल जिनके अंदर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है. क्लियर? तो फर्स्ट विल डिस्कस कि प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है. इन दोनों को नाम दिया गया है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. प्राइमरी मीनिंग फर्स्ट, क्लियर, एंड सेकेंडरी मीनिंग सेकेंड. So the primary cell wall will be present on the outer side. This is the outer side if you can see from the diagram. Clear? So this is the outer membrane. जो बाहर की तरफ present होगी उसको हम लोग primary cell wall बोलेंगे. और ये it is made up of an organic compound that is known as cellulose. It is known as cellulose. It is a polysaccharide. क्या होता है हमारे पास ये? This is a polysaccharide. Large number of millions of glucose molecule will combine to form a long chain. वो long chain बनाते हैं और वो फिर cellulose बनाते हैं and it makes up the primary cell wall. Clear? Whereas there are certain cells इनके अंदर एक और cell wall होगी जो कि present होगी just after primary wall. Primary wall के बाद जो आएगी वो हमारे पास secondary wall होगी. One of the examples of the cell जिनके अंदर secondary wall present होगी that is xylem vessels और xylem cells. क्या काम होता है xylem cells का? टू ट्रांसपोर्ट वाटर. पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास xylem cells जो हैं वो यूज होते हैं. क्लियर? तो xylem cells जो हैं उनके अंदर ये दोनों हमारे पास प्राइमरी वॉल भी होती है, सेकेंडरी वॉल भी होती है. क्लियर? तो बोथ ऑफ दीज वॉल्स आर प्रेजेंट इन दी xylem cells. Now this secondary cell wall is made up of another organic compound that is known as lignin.
इट इज मच मोर रिजिड एज कंपेयर टू सेल्यूलोज, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन वुड, द वुड सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट, उनके अंदर हमारे पास लिग्निन प्रेजेंट होता है. क्लियर? So the secondary cell wall is made up of a compound that is known as lignin. It is also a polysaccharide. इसकी नेचर भी हमारे पास क्या होती है? पॉलीसेकेराइड. So this is the basic structure of the cell wall that is present in the plant cell. Clear? Now comes the next part, that is the plasmodesmata. अब plasmodesmata क्या होता है? सेल्स जो एडजेसेंट एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होंगे इन अ प्लांट सेल. दिस इज अ सेल, दिस इज अनदर सेल. इसके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी ऑब्वियसली सेल वॉल प्रेजेंट. इट इज अ प्लांट सेल. These adjacent cell will be connected to each other through a pore. इनके जो कनेक्शन होगा उनके बीच में एक पोर प्रेजेंट होगा. दिस पोर दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. क्लियर? और इसके थ्रू क्या कनेक्टेड होगा? साइटोप्लाज्म विल बी कनेक्टेड विद ईच. दोनों सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है दे आर कनेक्टेड थ्रू दी प्लाज्मोडेस्मेटा. क्या रीजन है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट. इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास सिंपली क्या है? दो सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वाया दीज पोर्स. इन पोर्स के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं. क्लियर? सो दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अकर थ्रू वन सेल टू द अदर सेल. Clear? Now comes the composition of the cell wall in other organisms. कि बाकी जो organisms हैं उनके अंदर भी तो cell wall present है, like we discussed in the start of the lesson. उनमें क्या आ जाते हैं हमारे पास? फंजाई की बात करते हैं हम, प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आएगा एज कंपेयर टू प्लांट सेल? कि इनकी कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल विल बी डिफरेंट. इन केस ऑफ द फंजाई इट इज मेड अप ऑफ अ organic compound that is known as chitin. इसका नाम क्या होता है हमारे पास? chitin. This is the difference between the cell wall of a plant cell and a fungi. Whereas जब हम बात करते हैं prokaryotes की तो इनकी cell wall बनी होती है with a compound that is known as peptidoglycan. Peptidoglycan. Peptido from peptide, and that peptide bond is present between the amino acids. तो ये जो प्रोकैरियोट की सेल वॉल होगी दो चीज़ों से बनती है. वन इज अमाइनो एसिड वेयर एज द अदर इज द ग्लूकोज. इन दोनों से मिलकर जो है हमारे पास प्रोकैरियोट की सेल वॉल इज मेड अप. प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड प्लस ग्लूकोज एंड कलेक्टिवली दिस कंपाउंड इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल. कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे पास सेल वॉल? The cell wall is present on the outermost part of the cell. Obviously ये हमारे पास सबसे outermost cell wall है. इसके अंदर जो आ जाएगी हमारे पास that will be cell membrane. We will discuss it in the next video. वो हमारे पास क्या होगी? वो cell membrane हो जाएगी. ये outermost is the cell wall. और ये हमें जो plant cell है उसको support provide करेगी, shape provide करेगी, protection देगी, हमारे पास strength देगी ताकि वो अपनी shape को और अपने जो role को है easily play कर सके. Clear? And then we discuss its different structures और इसकी जो composition है वो सब कुछ हम लोगों ने discuss किया. I hope everything will be clear. अगर if you have any other question, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And subscribe to my channel, like it, share it, follow me on Instagram. Thank you so much for joining. Till next time, stay safe. Bye bye.